कुशाली राम शर्मा, चीफ एडवाइज़र जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स यूटी चंडीगढ़ की तरफ से मैं आज स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ये हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है, जिसको नाम हमने दिया है ब्लैक डे, टीचर डे की सेलिब्रेशन का हमने बाइकआउट किया और इसको ब्लैक डे के रूप में हम मना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारी डिमांड्स हैं और उन डिमांड्स के बारे में चंडीगढ़ प्रशासन को बार बार समय समय पे हमने बात की, उनको लिख के दिया, टेबल टॉक हुई, मगर नतीजा जो है वो कोई नहीं निकला। इनमें सबसे बड़ी बात जो है कि इस समय लगभग 800 टीचर यहाँ पे डेपुटेशन पे आए हुए हैं दूसरे स्टेटों से। उनके आने से यहाँ पे यूटी एम्प्लॉइज़ के जो प्रमोशन के चांस है वो ख़त्म होते हैं और जो यहाँ पे हमारे एडहॉक, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट पे कहें, गेस्ट फैकल्टी कहें या दूसरी कैटेगरी में जो टीचर्स हैं उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। उन पोस्टों को वो डेपुटेशन वाले जो हैं वो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। तो हमने ये डिमांड की है कि डेपुटेशन पे जब भी कोई आता है तो उसको 1 साल के लिए लेते हैं और 1 साल के बाद उसका कोई टेन्योर कभी एक्सटेंड नहीं हुआ। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की जाए कि ये ऐसे हो क्यों रहा है। कि जब अगर आप डेपुटेशन पे किसी को लाए हैं तो उसकी या तो प्रॉपर एक्सटेंशन हो या उसको उसके टेन्योर पूरा होने पे वापस भेजा जाए। हमने देखा है जितने वो हमारे उच्च अधिकारी यहाँ डेपुटेशन पे आते हैं वो फिक्स टेन्योर के लिए आते हैं, या तो उनका टेन्योर एक्सटेंड होता है या उनको वापस भेज दिया जाता है। मगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशली टीचिंग कैटेगरी में जो डेपुटेशन की समस्या है, इसमें वो एक बार आते हैं, 1 साल के नाम पे आके यहीं पे रिटायर होते हैं। तो जो हमारी प्रमोशन को, हमारी नई रिक्रूटमेंट को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर हमने सीबीआई इंक्वायरी डिमांड की है कि किन ऑर्डरों के कारण ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, कौन से ऑर्डर ऐसे हुए। इसके साथ साथ ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर हैं, एसएसए के हमारे टीचर हैं, ये सब प्रॉपर प्रोसीजर से रखे गए हुए हैं। गेस्ट फैकल्टी है, ये प्रॉपर प्रोसीजर से रखे गए हैं और ये वेकेंट पोस्टों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इन लोगों की हमने रेगुलराइजेशन की डिमांड की है कि इनको रेगुलर किया जाए। और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे कंप्यूटर के टीचर हैं, जिसमें हमारे काउंसलर हैं, जिसमें हमारे वोकेशनल टीचर हैं, जिनको पार्ट टाइम रखा हुआ है। किसी को 7 छुट्टियों के 7 दिन छुट्टियां होती हैं स्कूलों में तो पे नहीं मिलती, 1 महीने की छुट्टियां होती हैं गर्मी में तो पे नहीं मिलती। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उनको रेगुलर किया जाए और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको पूरे 12 महीने की सैलरी दी जाए और सैलरी भी उनको लिविंग बेसिस दी जाए, जिससे वो चंडीगढ़ जैसे शहर में गुजारा कर सकें। 10,000 15,000 में गुजारा नहीं होता, उनको प्रॉपर बेसिस दी जाए। तो ये हमारा दूसरा मसला है। और इसी तरीके से हमारी तीसरा मसला है कि हमारे यहाँ पे पहले कैजुअल लीव हमारी होती थी 20, अब हमारे पास नए रूल आ गए जिनको हमने सेंटर रूल कहा और सेंटर रूलों के साथ साथ सेंटर पे स्केल भी आ गए। अब उनसे हमें नुकसान जो हुए वो तो हमारे पे लागू हो गए, मगर जहां पे उनमें से हमें फायदा होना था वो हमारे पे लागू अभी नहीं किए। और उसमें कहा जाता है कि चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉय हैं। तो जब हमारे पे सेंटर के रूल हैं, हमारी सेंटर की गवर्नमेंट हमें एडमिनिस्ट्रेशन देती है और सेंटर के हमें स्केल मिल रहे हैं, तो ये सेंटर के एम्प्लॉय क्यों नहीं है। तो जहां पे हम सेंटर की हेल्थ स्कीम को डिमांड कर रहे हैं, हम और बेनिफिट जो उनके मिलते हैं उनको डिमांड कर रहे हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। एक 20 ले रहा है, सेम स्कूल में एक डेपुटेशन वाला 20 छुट्टियां अवेल कर रहा है, 1/3 भी अवेल कर रहा है। हम 8 छुट्टियां, वही सारी छुट्टियां समर वेकेशन उनको भी मिलेंगी। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं मेरे को समझ आया कि वो तो 20 इंजॉय करे जा रहे हैं, हम 8 पे आ गए, वो 1/3 भी इंजॉय करे जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन पता नहीं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की क्या चाल है इसमें। हमारी डिमांड मेन है कि जो भी सेट ऑफ रूल आपने लगाना वो एक लगाओ और सब पे लगाओ, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करो कि ये इतना एक हिस्सा लगा दिया। अब डेपुटेशन वाला 20 छुट्टियां लेगा और हमारा एम्प्लॉय जो वो 8 लेगा कैजुअली, जबकि पहले हमें 20 मिलती थी। और यहाँ पे कोई किसी को मेडिकल लीव नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले हमारी मेडिकल लीव थी, वो मेडिकल लीव भी नहीं है। तो ऐसे हमारे जो नुकसान की चीजें वो तो इम्प्लीमेंट होगी और जो हमारे फायदे की हैं वो हमारी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। ऐसे फाइनेंशियल बेनिफिट जो हमें इसमें पंजाब में मिलते थे वो हमें हमारे कट गए और जो सेंटर से मिलते हैं वो हमें मिल नहीं रहे हैं। तो ये बहुत सारे इशू हैं, ये एक सेट ऑफ रूल और वो सब के लिए एक जैसा लागू किया जाए। तो हमने एक और देखा कितनी बड़ी धांधली है कि लोगों को
लोगों को इतनी बड़ी धांधली है कि लोगों को हर साल जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो लोग पार्ट टाइम रखे हुए हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। अपने लोगों को वो रख लेते हैं, दूसरों को निकाल देते हैं। हर साल ये चेंज करते हैं। लोगों को कोई सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है, लिविंग वेजेस नहीं है। तो हमारी ये डिमांड है कि सभी की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस हो, लिविंग वेजेस हो। और ये सारे जो है सेंट्रल स्कूल, इसमें एक और है, सेंटर के रूल में वाइस प्रिंसिपल की पोस्टें हैं। हर स्कूल में वाइस प्रिंसिपल पोस्ट होगी और वो यहाँ पे नहीं है और ना वो क्रिएट करने जा रहे हैं। जब सेंट्रल रूल है तो करो उसको, तो वो नहीं हो रहा है। तो ये हमारे ऐसे कुछ मसले हैं, तो इनके ऊपर हमने रख के सोच समझ के ये आज का प्रोटेस्ट रखा है। जो टीचर है उनको पे 3-3 महीने 6-6 महीने नहीं मिलती। बार बार एजिटेशन करके शोर मचा के तब जाके इकट्ठी कहीं उनको मिलती है। और अब जिसमें SSA टीचर आते हैं, कंप्यूटर टीचर आते हैं, काउंसलर आते हैं, इनको टाइम पे कोई सैलरी नहीं मिलती। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमारी ऐसी हैं। इसके कारण हमने आज ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है। ब्लैक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें अभी भी आशा है कि प्रशासन जो है वो हमारी जेन्युइन डिमांड्स को देखते हुए कोई ना कोई इनका रास्ता निकालेगा। क्योंकि एम्प्लॉइज जो हैं, स्पेशली टीचर्स जो हैं, वो एजिटेशन करते हुए अच्छे नहीं लगते और ना ही एजिटेशन उनके लिए शोभा देता है। पर ये हमारी मजबूरी है। हम बार बार कह रहे हैं, प्रशासन ने हमें मजबूर किया है, तब ये जाके आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। ये तो ये हमारा दिन है। हम अपने दिन को क्यों ऐसे उसका प्रोटेस्ट करें, उसका बाइकआउट करें? हमें करना पड़ा क्योंकि जब हमारी सर्विस कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, जब हमारी सारे हालात ठीक नहीं है, वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, तो हमें फिर ऐसे दिनों को मनाने का कोई औचित्य नहीं है। और इसीलिए ये ब्लैक डे मनाया जा रहा है। इसका नेक्स्ट जो हम देखेंगे, अब आज एक डेलीगेशन सेक्रेटरी ने बुलाया है, वो मिलने गया डेलीगेशन। कोई हल निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो अगली लाइन ऑफ एक्शन हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो टीम है, लीडरशिप जो है, वो बैठ के डिसाइड करेगी। धन्यवाद।